नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार इस कोशिश में है कि प्रदेश में जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही, रोड एक्सीडेंट, वो ना हो, उसको लेकर निरंतर प्रयास कर रही है। फिर भी ये जो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी पर आज हम बात करेंगे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा के संबंध में सीएम योगी ने बीती 19 मई को समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अवैध टैक्सी स्टैंड हटाए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है। यह अत्यंत दुखद है कि प्रतिवर्ष बहुत से लोग थोड़ी सी असावधानी के कारण सड़क दुर्घटनाओं में असमय काल के गाल में समा जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमें सतर्क सावधान रहना होगा, सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या को समाप्त करना होगा। सीएम योगी ने कहा था कि सड़क और ओवरब्रिज स्टंट करने की जगह नहीं है। ऐसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग को अनिवार्य रूप से कड़ाई के साथ लागू किया जाए। सीएम योगी ने कहा था कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ एक वृहद स्तर पर अभियान चलाना जरूरी है। सड़क हादसों को लेकर सीएम गंभीर हैं, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभागों के अधिकारी हरकत में नहीं आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हादसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि स्पीड ब्रेकर निर्माण करते समय लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखें। स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप हो, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, मरीजों को अनावश्यक परेशानी ना हो। खराब डिजाइनिंग की वजह से अक्सर लोग स्पीड ब्रेकर के किनारे से वाहन निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे दुर्घटना भी होती है। ऐसा देखा जा रहा है कि अनेक अवैध एवं डग्गा मार बसें उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर विभिन्न राज्यों की ओर जा रही हैं। ये बसें ओवरलोड होती हैं, इनकी स्थिति भी जर्जर होती है। परिवहन विभाग के द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए ऐसे बसों के संचालन को रोका जाए। इनके परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की भी जाँच हो। हादसों के ताजा मामलों पर अगर निगाह डाली जाए तो रविवार को ही भीषण सड़क हादसों से यूपी को झकझोर कर रख दिया था। अलग अलग दुर्घटनाओं में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बहराइच में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कानपुर देहात के मूसानगर में वाहनों की टक्कर में 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो वहीं इसी दिन बोगनीपुर में बाइक से जा रहे माँ बेटे को वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों की जान चली गई थी। जबकि उन्नाव और हरदोई में भी सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई थी। उसमें ट्रैवलर और ट्रक में भिड़ंत तो हो गई। सुबह का टाइम था, बिल्कुल सुबह का टाइम था। उसमें ओवरटेकिंग के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 5 लोग मौके पे ख़त्म हो गए और बाकी लोग घायल हुए। उसमें पता चला है कि 2 लोग सीएससी पे जाते जाते ख़त्म हो गए, जिसमें 2 महिलाएं और बाकी पुरुष थे। कहाँ के रहने वाले थे? कुछ ये गाड़ी कर्नाटका की थी और रहने वाला तो पता नहीं चला है कि कहाँ के लोग हैं, क्योंकि सर्च नहीं हो पाया है अभी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हों, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यातायात का सही प्रबंधन न होना, डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई न होना और अतिक्रमण ऐसे कई कारण हैं जो हादसों को अंजाम देने में सहायक हैं। लेकिन इसके बाद भी इस पर अंकुश लगाना विभाग के बस में नहीं लगता। यही कारण है कि योगी की सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का प्रयास निरर्थक साबित होने लगा है, जिसके जिम्मेदार स्वयं विभागीय अधिकारी ही हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई सारे इसके कारण बताए जा रहे हैं। डग्गा मार बसें जो हैं, इसको लेकर भी उन्होंने सख्ती दिखाई है, नाराजगी जताई है। कोई भी डग्गा मार बस जो है वो अब प्रदेश में नहीं चलेंगी। अवैध बस स्टैंड हो, टैक्सी स्टैंड हो, टेम्पो स्टैंड हो, उस पर भी सरकार ने कहा है, खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है, इनको तत्काल रूप से हटाया जाए। कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहां तक कि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा
अवैध पार्किंग की अगर बात सामने आ रही है, जो अवैध पार्किंग एक भी बड़ी वजह होती है ट्रैफिक जैम की, एक्सीडेंट की। बीच रोड पर लोग अवैध पार्किंग कर लेते हैं, आवाजाही जो होती है, आवागमन में लोगों को परेशानी होती है, उसकी वजह से भी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं कि जो हेलमेट लोग नहीं लगाते हैं। लगातार हम आंकड़े देखते हैं, बिना हेलमेट लगाए हुए कई सारे लोग जो हैं उनकी मौतें हम एक्सीडेंट में देखते हैं। सीट बेल्ट, तो तमाम सारी जो बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में कही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो एक्सीडेंट से मौतें होती हैं वो ना हो। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हर साल एक बड़ा डराने वाला आंकड़ा है कि जो रोड एक्सीडेंट में मौतें होती हैं। अक्सर हम देखते हैं जो सरकारी बसेस हैं, रोडवेज की बसेस हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो रोड में चलने लायक नहीं हैं। उनका इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है, इसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से सख्त नज़र आ रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट बसेस हैं, उनका जो फिटनेस है वो भी ख़त्म हो चुका है। वो उसके बावजूद रोड में वो चल रही हैं। अधिकारियों से साठगांठ होती है ऐसे बसेस मालिक की, और जो उनका चालान करते हैं वहाँ पर भी उनकी सेटिंग होती है। इसके चलते वो बसेस जो हैं रोड पर नज़र आती हैं। एक बड़ा कारण है दुर्घटना का। और साथ ही साथ ओवरलोडिंग, चाहे वो बसेस हों या फिर छोटी गाड़ियाँ हों, चाहे टैक्सी हों, टेम्पो हों, बसेस हों, ओवरलोडिंग भी एक बड़ी समस्या है। हम लगातार देखते हैं मैजिक जो आजकल चल रही हैं, उसमें भी लोग इतने ज़्यादा बैठा लेते हैं और बाद में दुखद हादसा सामने आता है कि एक्सीडेंट हो गया। तो ओवरलोडिंग, डग्गा मार जो बसेस हैं, इसके अलावा अवैध बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, अवैध पार्किंग, इन तमाम चीज़ों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से प्रदेश में जो दुर्घटनाएं हैं वो ना हो और यातायात बेहतर हो, सुगम हो। यातायात बेहतर होने के लिए अतिक्रमण अभियान जो है वो जहां है उसको हटाया जा रहा है। उसको लेकर लगातार जो नगर निगम है बुलडोजर के साथ कार्रवाई कर रहा है। जब अतिक्रमण रोडों पर नहीं होगा तो उससे आवागमन की स्थिति बेहतर होगी, सुगम होगी, ट्रैफिक जैम नहीं होगा, लोग कम समय में अपने जहां जाना चाहते हैं वहां जा पाएंगे। इसको लेकर भी सरकार गंभीर है। कुल मिलाकर सरकार की जो मंशा साफ है कि जो नियम है उनका पालन आपको करना होगा। जो ओवरलोडिंग है वो नहीं चलेगी, और अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं तो आपको हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसका पालन भी सख्ती से किया जाए। साथ ही साथ कार अगर आप चलाते हैं, फोर व्हीलर, तो आपको सीट बेल्ट लगाना भी हालांकि नियम में है, लेकिन लोग इस पर अमल नहीं करते हैं। इसको लेकर भी सरकार काफी ज्यादा सख्त है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनके ज़िले के बारे में जानेंगे क्या वहाँ इस वक्त अधिकारी जो हैं इन नियमों को पालन करा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी लखनऊ से जुड़ गए हैं और आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। सफ़ी, आप ही के पास आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक भी की थी और काफ़ी सख्त लहजे में उन्होंने तमाम बातें की थी। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में क्या अब अवैध बस स्टैंड की बात करें, टैक्सी स्टैंड की बात करें, वो हट गए हैं, अवैध पार्किंग हट गई हैं, डग्गा मारे गाड़ियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं? सफ़ी, बिल्कुल, देखिए, अगर अवैध बस स्टेशन की बात करें तो वो हट चुके हैं, लेकिन अगर जो अवैध बसों की बात करें तो वो अभी भी चल रही है। डग्गा मार बसों की बात करें तो वो अभी भी चल रही है, डग्गा मार गाड़ियों की बात करें तो वो अभी भी चल रही है। क्योंकि यूपी सीएम आदेश करते हैं, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं वो उसको सही से संज्ञान में नहीं लेते हैं, ना ही वो अधिकारी संज्ञान में लेते हैं जिनको लेना चाहिए। इस तरीके से जो डग्गा मार बसें हैं, जो डग्गा मार गाड़ियां हैं, वो लगातार चल रही हैं। सीएम के सख्त आदेश के बाद भी लगातार चली, जिसके चलते रोड पे एक्सीडेंट भी होते हैं। और लगातार देख रहे होंगे कि एक्सीडेंट की जो सूचना है वो आजकल रोज मिल रही है। कहीं 7 मौतें हो रही हैं, कहीं 5 मौतें हो रही हैं। तो लगातार यही एक वजह है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो डग्गा मार बसें हैं, जिस बस में 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, उस बस में 70 से 80 लोग बिठाए जाते हैं। जिस बस की कंडीशन ये है कि वो एक राउंड लगाए, सिर्फ अगर मान लीजिए यहाँ से वो अयोध्या तक जाती है और अयोध्या से लखनऊ तक आती है तो एक बार लगाना चाहिए। लेकिन जो डग्गा मार बसें हैं वो 5-5 बार उसको आती जाती है। तो जो उसका जो ड्राइवर है, जो उसमें काम करने वाले हैं, लगातार सिर्फ पैसे के लिए उनके जो मोटर मालिक है वो काम कराते हैं। यही एक वजह है
सबसे बड़ी जो आजकल इतने भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं। और बात करें अगर हम जो अधिकारी हैं वो कहीं से भी इस मामले का संज्ञान लेते नहीं नजर आ रहे। देखिए सीएम के आदेश के बाद जो मुख्य चौराहे थे वहां से तो जो वहां पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जो छोटे चौराहे हैं वहां पर आज भी कोई सख्ती नहीं नजर आ रही है। जो छोटे चौराहे हैं वहां आज भी जग्गा मार बसें चल रही है, वहां पर भराई जा रही है। जो ठेकेदारी की प्रथा चल रही है वो भी आज करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सीएम का आदेश है बड़े चौराहों पर तो नजर आ रहा है, लेकिन जो छोटे चौराहे हैं वहां नहीं दिखाई पड़ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी वजह एक और हम बताएं, ये शहर पे जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि यातायात का जो नियम है वो भी नहीं माना जा रहा। तो आम जनता को कहीं ना कहीं यातायात का नियम भी मानना पड़ेगा। कोई ओवरलोड कर रहा है, कोई किनारे से गाड़ी निकाल ले रहा है। हाँ, सबसे बड़ी वजह देखिए ओवरलोडिंग है, लेकिन जिस तरीके से ओवरलोडिंग को लेकर कहा जा रहा है कि सख्ती बरती जाए, हर चौराहे पर जो पुलिस कर्मी है वो खड़े होंगे, बिल्कुल सफी, ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या है और खासकर प्राइवेट बसेस में हम देखते हैं या प्राइवेट जो टैक्सी कोटे की गाड़ियां होती हैं उसमें भी ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग को लेकर क्या जो ट्रैफिक जो सिपाही होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, वो उन गाड़ियों को रोकते नहीं हैं? आरटीओ की भी जिम्मेदारी होती है, उसकी भी जिम्मेदारी अगर ओवरलोडिंग गाड़ियां हैं उनको रोके। तो क्या ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? फिर जो प्राइवेट बसेस हैं उनके जो मालिक हैं उनका पूरा होल्ड है आरटीओ पर, उनको मालूम है कहां से हमें क्या काम लेना है और कहां किसको क्या पहुंचाना है, ऐसा भी है सफी? बिल्कुल, देखिए ये पूरा खेल ऊपर से लेके नीचे तक चलता है। वो चाहे आरटीओ ऑफिस से शुरुआत होती हो और चाहे वो सिपाही तक आती है, क्योंकि जो आरटीओ कर्मी है वो वहां खड़े हो जाते हैं, रोड पर चेकिंग करते हैं। बड़ी बड़ी बसें हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ओवरलोड होकर जाती हैं, लेकिन जो सिपाही है, जो अधिकारी है, जो पुलिसकर्मी वो खड़े रहते हैं, उनके सामने से गुजरती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए कि 100 बसें अगर एक जगह चल रही हो एक रोड पर और 10 बसों का चालान कर दिया जाता है और 90 बसें फिर भी चल रही हो, तो इसको क्या समझा जाएगा? तो जिस तरीके से जो होल्ड कर रखा है जो कि मोटर मालिक है, क्योंकि एक एक मोटर मालिक की 10-10 गाड़ियां चल रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको हम देंगे सुल्तानपुर रोड का। अहमा मऊ एक चौराहा पड़ता है, शहीद पथ जहां से गया हुआ है। अहमा मऊ चौराहे से गाड़ी भरी जाती है जो कि डग्गा मार गाड़ियां हैं, और वहां से सुल्तानपुर के लिए गाड़ी भरी जाती है। इस समय ये कंडीशन है कि एक एक जो मोटर मालिक है उनके पास 10-10 गाड़ियां हैं और जो गाड़ी की कीमत है वो 15 से 16 लाख रुपया है। तो उसको क्या समझा जाए? और एक बात बता दे, 7 सीटर गाड़ी है जो अर्टिगा गाड़ी है। अर्टिगा गाड़ी यहाँ से चलती है सुल्तानपुर रोड से, 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन उसमें 9-9 लोग भरे जाते हैं, उसमें 8-8 लोग भरे चाहे जाते वो हैं। तो क्या बसेस हो या फिर छोटी गाड़ियां हो, जो टैक्सी कोटे गाड़ियां हो, सब जगह ओवरलोडिंग हो रही है। और ओवरलोडिंग एक बड़ा कारण होता है एक्सीडेंट का, या तो गाड़ी की फिटनेस ठीक नहीं है। सफिया बने रही, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। हाँ शैलेंद्र जी, नमस्ते। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते केएमपी के रास्ते में फरीदाबाद पहुंचा, कुंडली, मानसर और पलवल वाला जो हाईवे बना है, उस हाईवे पे शैलेंद्र जी सबसे बड़ी जो कमी मैंने देखी, वहाँ रास्ते में कोई आम सुविधा नहीं है। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सहयोग से बड़ा, वहाँ कहीं भी कोई ढाबा नहीं, कोई चाय की दुकान नहीं, कोई दवाई की दुकान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई पानी तक की व्यवस्था नहीं। ये दोनों सरकारों को सोचना चाहिए। आज के मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरलोडिंग बहुत बड़ी समस्या है, और उससे ज्यादा जो ये स्पीड में बच्चे आजकल कार चलाते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हैं और कहते हैं कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। वो कहानी मैं देखता हूँ, बच्चे इस प्रकार से कुछ दर्शाते हैं। कार को 120 की स्पीड पर चलाना अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन को दुविधा में डालना है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर को चाहिए कि ये जो केएमपी का हाईवे, इतना सुंदर हाईवे बनाया है और बहुत जल्दी आदमी कुरुक्षेत्र से फरीदाबाद पहुंच जाता है, और वो भी लिमिट स्पीड में, परंतु रास्ते में पानी तक की व्यवस्था ना होना, ये दोनों सरकार की निष्क्रियता है। हम उम्मीद करते हैं कि के न्यूज के माध्यम से आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचे, सरकार इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी आपकी राय देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं ओवरलोडिंग बसेस जो हैं, ओवर स्पीड की, सड़क सुरक्षा की। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो
अपना जो है सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं। टीम 9 के साथ बैठक भी की है, उसके बावजूद जो एक्सीडेंट्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ अजेंद्र बने हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, अगर आगरा की बात करें तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश हैं उनका असर नजर आ रहा है? अधिकारी उन नियमों का पालन करवा रहे हैं? ओवरलोडिंग की बात करें या डग्गा मार गाड़ियां हैं, अवैध पार्किंग, अवैध स्टैंड, क्या इन पर कठोर कार्रवाई की है अधिकारियों ने? अजेंद्र, देखिए शैलेंद्र, अगर हम बात करते हैं कार्रवाई की तो सूबे का मुखिया का आदेश है, 1-2 दिन जरूर असर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात कर लें तो आगरा में एक टूरिज्म पैलेस है, तमाम यहाँ पर देशी विदेशी सैलानी आते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में आगरा में तमाम जगह पर अवैध बस अड्डे देखे जा सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड है, तकरीबन 10,000 से ज्यादा ऑटो आगरा में चलते हैं जो कि ग्रीन गैस पे चलते हैं। चाहे वो जिस तरह से बोलते हैं कि रेड कलर के ऑटो है वो देहात क्षेत्र में चलेंगे और जो ग्रीन कलर के ऑटो है वो शहरी क्षेत्र में चलेंगे। लेकिन मिलजुलमा जो अधिकारियों की मिली भगत के चलते, चाहे वो थाना पुलिस हो या ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पुलिसकर्मी हो, वो उनकी मिली भगत से ये टेम्पू एक जगह से दूसरी जगह पर आदान प्रदान चलता रहता है। सैकड़ों जगह ऐसी हैं, तकरीबन 15 से 20 जगह ऐसी हैं जहां पर मेन व्यस्तम जगह है, आगरा मथुरा हाईवे है, यहाँ पर सुल्तानगंज की पुलिया के पास तमाम दर्जनों बस रुकी दिखाई दे जाएंगी। हालांकि कागजों में और सूबे के मुखिया को रिपोर्ट जो दी जाती है उस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ आगरा है, जैसे कि आगरा का नाम है क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा कहा जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत में तमाम जगह आज भी ऐसी हैं जहां पर मन मर्जी चाहे स्टॉप बना दिए जाते हैं। बस जो सबसे ज्यादा यहाँ पर न्यूसेंस फैलाते हैं वो रोडवेज बस कर्मी हैं। जहां मर्जी होता है वहां ब्रेक लगा दिया जाता है, चाहे उसकी वजह से तमाम मौतें हो चुकी हैं, हादसे हो चुके हैं। और तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि जो रोडवेज की जो बसें होती हैं वो हमेशा पीछे हो या साइड से हमेशा एक्सीडेंटल स्थिति में होती है। उसका कारण यही है कि गाड़ियां उनसे टकराएंगी, क्योंकि बस के ड्राइवर बस में बैठे हुए हैं। बस के अंदर बैठे व्यक्ति को चोट मुश्किल लगेगी, लेकिन चाहे बाइक हो, दोपहिया वाहन हो या कार हो, उसके लिए एक बड़ी चोट होती है। अगर चौराहों की हम बात कर लेते हैं तो आगरा में जो व्यस्तम चौराहे हैं वो 3 से 4 चौराहे हैं, चाहे रामबाग चौराहे हो या बिजलीगढ़ चौराहे हो या भगवान टाकिज चौराहे हो। यहाँ के नजारा बिल्कुल अलग है। कुछ दिन मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, कुछ दिन यहाँ पर चालान कटे, पुलिस बिल्कुल सख्त रही। लेकिन तपती दोपहरी में पुलिसकर्मी ड्यूटी जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार हैं अवैध रूप से जो स्टैंड चल रहे हैं, नगर निगम से वो ठेके उठाए गए, उसके बाद कैंसिलेशन कर दिया गया। लेकिन जो महीनेदारी है, महीनेदारी बिल्कुल ताकतवर है, उसके बलबूते यहाँ ठेकेदार। सवाल इस बात का अजेंद्र, जैसा आपने बताया नगर निगम से जो ठेके उठाए गए, टेंडर उसके बाद जिनके टेंडर जिनको मिले, उसके बाद जब खत्म हो गए टेंडर, उसके बाद भी ऐसा सिर्फ आगरा में नहीं कई जगह है, वहां पर नगर निगम से अब खत्म हो गया है उनका जो टेंडर है, उसके बावजूद वहां काम हो रहा है, तो वो राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अजेंद्र, देखिए चैलेंज हम बिल्कुल सही बात है कि जहां ठेके निरस्त कर दिए गए वहां पर उनको टाइम बढ़ा दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने व्यस्तम आगरा, अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एडीजी जॉन बैठते हैं, चाहे वो आगरा में दो सेंट्रल मिनिस्टर आगरा में रहते, 2 सांसद हैं, यहाँ पर बीजेपी का पूरा गढ़ यहाँ माना जाता है। तमाम ये अधिकारी, बिल्कुल अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ की जाती है, इस तरह का कहना कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हालात वही हैं और दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते कि एक्सप्रेस वे पर सड़कों पर जिस तरह से देखा जाता है कि तमाम हादसे यहाँ पर होते हैं, उसका कारण एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो दूरी है, चाहे हम लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात कर लें या नोएडा एक्सप्रेस वे की बात कर लें, तो नोएडा से लेकर लखनऊ की दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर से ऊपर की ये दूरी है। और यहाँ पर अगर स्टॉपेज की बात कर लें तो मात्र 6 से 7 स्टॉपेज हैं जहां पर लोग अपनी गाड़ी रोक सकते हैं। सबसे बड़ा कारण जो निकल कर यहाँ पर आता है, एनएच जो हाईवे है, जो एक्सप्रेस वे के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने में पता चला है कि नींद आना सबसे बड़ी वजह यहाँ पर है। नींद आने की वजह से यहाँ पर कई हादसे होते हैं। ओवर स्पीड, जहां पर तमाम एक्सप्रेस वे पर तमाम इंडिकेट करने के लिए लिखा रहता है कि आराम से गाड़ी चलाइए, उसकी स्पीड इतनी रखिए, लेकिन यहाँ पर फर्राटा बढ़ते हुए पहिए, वही पहिए गर्म होते हुए फटते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड 100 से 150 तक की भी पार करती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को यहाँ पर मानक तय किए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो बस की अगर स्पीड की हम बात कर लेते हैं, जो बस यहाँ चलती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी बसें हो, लेकिन उन बस की स्पीड अगर देखें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बस दौड़ती हैं। और वही जो पुलिस तैनात की गई है
यहाँ जो नियम बनाए गए हैं उन बसों पर कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो अपनी तो जान खतरे में डाल ही रहे हैं। साथ ही साथ जो यात्री बैठे हैं या जो कार या दो पहिया वाहन वो एक्सप्रेस पर चल रहे हैं, उनकी जान के लिए भी यही बस जो चालक है ये खतरा बनते हैं। और इस खतरे से सभी प्रशासनिक अधिकारी हो या ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो, वो आंख मूंदे हुए हैं और उनकी आंख मूंदने की वजह से ही तमाम यहाँ हादसे हो चुके हैं। लेकिन इन हादसों से किसी ने भी अभी यहाँ पर सुधरने की कोशिश नहीं की है। और आम जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चैलेंज ये है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे की बात करते हैं कि अगर नींद आ रही है तो गाड़ी को जहाँ स्टॉपेज बने हुए हैं वहां रोककर अपनी नींद पूरी करें, जबरदस्ती गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जबरदस्ती गाड़ी चलाने से जाहिर सी बात है कि हादसा होना बिल्कुल तय है। सैकड़ों ऐसे हादसे हो चुके हैं, तमाम लोग काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन आम जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हादसे ना हो, जो नियम है उनका पालन करें। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दीवान सिंह बदायूं से। दीवान सिंह जी अपनी राय दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग जुर्मन कर रहे हैं सड़क के किनारे, तो ये लोग दीवान सिंह जी हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से पहुंच सके। और इधर से हटाते जाते हैं, उधर से लोग दोबारा से लगाते जाते हैं। आवाज ठीक से नहीं आ पा रही दीवान सिंह जी की। हमारे साथ अब्दुल कादिर जुड़ गए हैं बहराइच से, हमारे संवाददाता हैं। अब्दुल, बहराइच की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति क्या है? सीएम के जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनका पालन ठीक तरह से हो रहा है या फिर सिर्फ शुरुआत में जब अधिकारी ने सख्ती दिखाई अब सब ठंडे बस्ते में? अब्दुल कादिर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अब्दुल के पास हम वापस आएंगे। हमारे साथ अजेंद्र बने हुए। अजेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि जो ओवरलोडिंग है बड़ी समस्या है, इसके अलावा आपने रोडवेज बसों का भी जिक्र किया। जो प्राइवेट बसेज हैं जो रूरल एरियाज में चलती हैं, आगरा से फिर आगरा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचती हैं, वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि ओवरलोडिंग बड़ी समस्या है और वही हादसों को न्योता देता है। उन पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? क्या इनका सिंडिकेट है कि इनकी पूरी मिलीभगत है, इनका पैसा पहुंच रहा है, आरटीओ पहुंच रहा है, ट्रैफिक व पुलिस वाले, बाकी पुलिस वाले, ताकि ये नजरों से बचे रहें और अपना कमाई का जरिया बने रहे, भले लोगों की मौतें होती रहें? अजेंद्र, बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम बात कर रहे थे जिस तरह से आपने कहा कि देहात क्षेत्र में जो डग्गामार बसें चलती हैं, जहां देखा गया कि जितनी सवारी बस के अंदर है उतनी सवारी साइड से लटकी है और उतनी सवारी छत के ऊपर बैठती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सवारियां कोई अध्यक्ष हो जाती हैं, ये सब पुलिस को दिखती हैं, प्रशासन को दिखती हैं, क्योंकि जनता के साथ साथ प्रशासन और पुलिस को देखना बिल्कुल तय है। लेकिन यहाँ जो जेबें गर्म होने वाली चीजें हैं, जिस तरह कहा कि सिंडिकेट, यहाँ पर एक साफ तौर से कहीं ना कहीं एक दबंगई जो ठेकेदारी है वो यहाँ चलती आ रही है। यही अभी नहीं, और ना ही ऐसा नहीं है कि ये चीज आगरा में ही देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिले में, वो हर एक जिला जहां देहात में बस सर्विस चलती है, चाहे वो बोलेरो पिकअप गाड़ी हो या जो टूटी फूटी जो बस है जिनकी फिटनेस भी नहीं है, लेकिन उस फिटनेस की ना बसों को, उन फिटनेस रहित बसों को कोई भी जो परिवहन का अधिकारी है वो नहीं रोकने को तैयार होगा, क्योंकि वो धड़ल्ले से चलती हैं, चाहे उसमें तमाम जाने चली जाएं। और ऐसा नहीं है कि ये जाने नहीं गई हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें ओवरलोडिंग की, जिस तरह से हमारे साथी ने कहा कि ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती हैं, ओवरलोडिंग का सीधा फंडा है कि जहां पर जो लंबे रूट की गाड़ियां हैं, जिस भी रूट की गाड़ियां होती है, जहां जहां पर जो जो ओवरलोडिंग को चेक करने वाले जो अधिकारी तैनात होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक उस तरह का टोकन दिया जाता है। हमने के न्यूज के माध्यम से तमाम ऐसी आगरा की खबरें दिखाई हैं, जहां पर एक निशान दिया जाता है, चाहे वो निशान कोई भी हो, कोई चिड़िया बना दी जाती है, कोई इस पर मोहर लगा दी जाती है, जहां पर सेल टैक्स के या जीएसटी डिपार्टमेंट, सेल टैक्स और जीएसटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर 20 सड़कों पर गाड़ी लगाकर ट्रकों को रोकने की बात करते हैं। कुछ ट्रकों को रोका जाता है, लेकिन जहां वो निशान दिखाया जाता है उन ट्रकों को हरी झंडी दे मिली भगत के चलते
तमाम ऐसे रोड चलते हैं, तमाम हजारों की संख्या में हर एक हाईवे से गाड़ियां निकलती हैं और धड़ेल से निकलती हैं, और आकर निकले भी क्यों ना, क्योंकि जेब गर्म करने के तो बाद अजेंद्र, ये उनको कह सकते हैं जहां जो बसें चल रही हैं प्राइवेट बसेस, उनके जो मालिक हैं उनका सिंडिकेट है, तो दूसरी तरफ जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, उनका भी एक सिंडिकेट है कि आप ये निशान दिखा दीजिए तो अगले चौराहे पर आपको कोई रोके तो वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपको जाने देगा। जी बिल्कुल, ये आज से नहीं वर्षों से ये काम चला आ रहा है। तमाम ट्रांसपोर्टर को अगर देखते हैं तो तमाम ट्रांसपोर्टर हैं जहां पर खुलेआम गाड़ियां जाती हैं, वहां पर माल देने के बाद बेरोक टोक उनको माल, उनका पार्टी को दूसरी जगह अवेलेबल हो जाता है, और ओवरलोड चाहे कितना भी हो उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। और ये काम आज चल रहा है, वर्षों से चला आ रहा है, न जाने कब तक चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये ओवरलोडिंग भी कहीं ना कहीं लोगों की जान का खतरा बनी हुई है, क्योंकि इतने माल को लेकर जिसकी कैपेसिटी 10 टन है, वह उस गाड़ी में 18 टन 19 टन माल लेकर जो ट्रक ड्राइवर चलते हैं, या बसों की बात कर लें कि बस में जहां 50 से 55 लोग सवारियों के बैठने की बात है, जो देहात में बस सर्विस चलती है, जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में हर एक जिले के, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, चाहे उत्तराखंड का कोई भी जिला हो, हर जगह देखी जा सकती है। और वहां पर रोजाना जो लेबर है, वो काम करने वाली लेबर बस अड्डे पहुंचती है और वहां से अपने ठिकाने पर जाने के लिए बस में बैठती नहीं, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं है, वहां लटक कर जाती है। और ये भूल जाते हैं कि उनका लटकना कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए घातक है और उनकी जान के लिए भी दुश्मन बन सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन सभी आंखें मूंदे रहते हैं, और जिसका खामियाजा उठाना पड़ता है किसी एक परिवार को, किसी एक इंसान को। जी बिल्कुल, हमारे साथ कानपुर देहात से अमित पांडे जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं। अमित, कानपुर देहात की अगर बात करें तो वहां पर क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के निर्देशों का फर्क नजर आया है? हेलो जी, शैलेंद्र जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बताएं, अभी 2 दिन पूर्व की एक घटना है जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो हेलो अमित, आपकी आवाज आ रही, अपनी बात कह सकते हैं आप। जी, तो इसके बाद देखा जाए, जिस तरह से लगातार जनपद की पुलिस पेट्रोलिंग करती है हाईवे पर, और इसके बाद भी आए दिन कानपुर देहात में झांसी कानपुर हाईवे पर हादसे होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है कि इतनी पुलिस फोर्स लगाई जाती है, हर थाने से एक थाना अध्यक्ष पेट्रोलिंग भी करते हैं, और जिसके बाद इस तरह से अगर सड़क हादसे होते हैं, बराबर ARTO की टीमें चलती हैं हाईवे पर, और इसके बाद भी इस तरह से हादसे हो रहे हैं, उल्टा सीधा गाड़ियां ओवरलोड होकर हाईवे पर चलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के जो प्रशासन है उन पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। जी, तो अमित, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की उसके बाद कहीं कोई अधिकारी ने इस पर सख्ती नहीं की, अभी भी ओवरलोडिंग हो रही है, डग्गा मार गाड़ियां अभी चल रही हैं, अवैध पार्किंग, अवैध जो स्टैंड है, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, वो भी चल रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, अगर यहाँ कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में जो गाड़ियां एक साथ खड़ी होती थी अवैध स्टैंडों पर, उनको हटाकर एक एक गाड़ी खड़ी करने का काम अभी भी जारी है। अगर जो अवैध स्टैंड चिन्हित किए गए थे, वो स्टैंड अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, जिस पर कोई जो एक्शन है वो प्रशासन के लोग नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के जो आदेश निर्देश हैं उसका असर अभी तो नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी आगे आएगा कि नहीं आएगा। हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो बेटा, तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा, राम राम। घर में और कौन कौन है? मैं, तेरे दादा, बेटा, बहू, पोती और मोदी जी। माने PM नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है अम्मा? देख, मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? इधर आ। देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द क्या होते हैं उनको बहुत निकट से अनुभव किया है, और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज
एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार जो एक्सीडेंट्स हैं प्रदेश में उनकी संख्या बढ़ती जा रही, जिसको लेकर तमाम तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड के साथ साथ ओवरलोडिंग को लेकर भी सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। डग्गामार बसेस भी ना चलें, इसको लेकर भी कई बैठकें हो चुकी हैं, कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उसके बावजूद अभी भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। जो जिले के अधिकारी हैं वो इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ अमित पांडे बने हुए कानपुर देहात से। अमित, आप ही के पास आएंगे। ब्रेक से पहले जैसे आप बता रहे थे, कानपुर देहात में प्रशासन जो है इस पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा है, या फिर चाहता नहीं है अंकुश लगाना, या फिर वह क्षेत्र में निकल नहीं रहे हैं। जहां जहां जैसे अवैध बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, डग्गामार बसेस हैं, इन पर कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। अमित, बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ पर जो अवैध बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड बने हुए थे, उनको लगातार प्रयास अधिकारियों ने किया, जिसके बाद उनकी क्या साठगांठ हुई और वो स्टैंड आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। उनका शेड्यूल बदल दिया गया कि 50 गाड़ियां ना खड़ी होकर एक गाड़ी खड़ी होगी, लेकिन जो स्टैंड है वो बराबर, चाहे नगर पंचायत रसूलाबाद हो, झींझक हो, नगर पालिका हो, सारी जगह व्यवस्थाएं वही बनी हुई हैं। जो जाम की कंडीशन पहले थी वो आज भी है। जनता आज भी परेशान होती है। आए दिन सड़क घटनाएं जो होती थी वो आज भी हो रही हैं। इनमें कोई सुधार नहीं है, चाहे वो हाईवे हो या किसी कस्बे का मुख्य मार्ग हो। जी सर। अमित, जो अवैध पार्किंग है तो उनको हटाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? तमाम सारे बाजारों में हम देखते हैं गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, नगर पालिका की, वो क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल इस पर नगर पंचायत शासी अधिकारी से भी बात की गई है। तो हालांकि वो के न्यूज के कैमरे से बचते नजर आए हैं, उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन जाते जाते एक बात कहकर गए हैं कि अभी जिस तरह से यहाँ पर कानपुर देहात के परौख में कार्यक्रम लगा हुआ है प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति जी का, तो उसको लेकर हम लोग व्यस्त हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। वो हवाला देकर टाल दिया गया। जी सर। अमित, ऐसी प्राइवेट बसेस की संख्या कितनी है कानपुर देहात की? अगर बात करें, जो मानक हैं, नियम हैं, इनको फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, अगर कहा जाता है एक बड़ा सिंडिकेट है, एक मालिक के पास बहुत ज्यादा संख्या में बसेस हैं। देखिए, यहाँ अगर रसूलाबाद की बात करें तो यहाँ से भी कई रोडवेज कानपुर नगर के लिए जाती हैं और कई जगह जाती हैं। उसके बावजूद यहाँ की जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जिनके परमिट कहीं और के बने हुए हैं, और वो लगातार बड़े आराम से रसूलाबाद से कानपुर की ओर ले जाते हैं और मनमानी तरीके से वसूली भी करते हैं सवारियों से। इस पर किसी तरह का प्रशासन कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है और कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है। अभी जो योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी अभी तक उनके स्टैंड नहीं बदले गए। उनका जो स्थान चौराहे पर था, जाम लगता था, वो आज भी लग रहा है। उस पर कोई सुधार नहीं। कुल मिलाकर जो अधिकारी हैं प्रशासन के, वो अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल कादिर जुड़ गए हैं बहराइच से फोन लाइन पर। अब्दुल, बहराइच की अगर बात करें तो वहां कितना असर मुख्यमंत्री के आदेशों का, निर्देशों का? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस तो रोड पर उतरी,
स्टैंडों को हटाया, लेकिन पुलिस के हटने के बाद दूसरे दिन फिर स्टैंड दोबारा संचालित हो गए। इन स्टैंडों पे अवैध तरीके से चल रहे हैं, नगरपालिका की जगह पे चल रहे हैं। आज तक नगरपालिका इनके ऊपर टेंडर नहीं कर पाया, न ठेके कर पाया। नगरपालिका इसका ठेका करने की बात करती है तो ये लोग उस पर ठेका नहीं होने देते हैं। आज तक अवैध तरीके से चल रहा था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस तो पहुंची, स्टैंडों को हटवाया, लोग गाड़ी छोड़ भागे, लेकिन दूसरे दिन से फिर ये स्टैंड संचालित होने लगे हैं। और अगर हादसे की बात की जाए तो बहराइच में पुलिस और आरटीओ दिन में तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन रात में सक्रिय नहीं रहते हैं। और बहराइच में रात में अवैध तरीके से गाड़ी, ओवरलोडिंग गाड़ी चलती है। बहराइच से दिल्ली और पंजाब अवैध बसें जो ऑल इंडिया परमिट की बस लिए हुए हैं और यहाँ से सवारी भरते हैं और ले जाते हैं। कई बार हादसे के शिकार हो चुके हैं और कई लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके ऊपर इन पर आज तक कोई अंकुश नहीं लग पाया है। और अभी भी ये गाड़ियां संचालित हो रही हैं। आरटीओ से जब पूछा जाता है तो आरटीओ बताते हैं कि ये इनके पास ऑल इंडिया परमिट है और ये चला सकते हैं, लेकिन ये अवैध तरीके से जगह जगह पूरी बहराइच से सवारी बटोरते हैं और ढाबे वालों से अब्दुल, जो ओवरलोडिंग होती है वो एक बड़ा कारण है एक्सीडेंट का। तो जो ओवरलोडिंग है उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं ऑल इंडिया परमिट है जो बसेस हैं, तो इनके जो मालिक हैं ये कौन है? एक बड़ा सिंडिकेट है, ये भी जानकारी की कई एक व्यक्ति की कई बसें चल रही हैं। पूरी उनकी जो प्रशासन है, विभाग है, उनसे सेटिंग होती है और उनकी बसों को कहीं नहीं रोका जाता, ना बहराइच में ना उसके आगे। बिल्कुल, बहराइच के 4-5 लोग हैं जिसके पास एक दर्जनों से ज्यादा बसें हैं और इनकी बसें यहाँ से पंजाब तक जाती है और इनका सिंडिकेट होता है। ढाबों पे इनके गाड़ियां रोकती हैं और लाइन क्लियर होता है और गाड़ियां आगे चली जाती हैं। इनको बहराइच से लेकर पंजाब और दिल्ली तक कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही कोई छूता है। इन गाड़ियों के पेपर भी कंप्लीट नहीं होते, फिर भी इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और बहराइच में रात में बताएं तो ओवरलोडिंग गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ती हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं। आए दिन जो हादसे होते हैं कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग गाड़ी के जरिए ही हादसे होते हैं, या ये प्राइवेट बसें टक्कर मार वाहनों से हादसे होते हैं, लेकिन इनके ऊपर आज तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इनके मालिकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और धड़ल्ले से गाड़ियां दौड़ रही हैं रोडों पर। और जो बसेस हैं अब्दुल, उनका फिटनेस भी नहीं होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब बहराइच में 4 से 5 मालिक हैं जिनके पास एक दर्जन से ज्यादा बसें हैं। क्योंकि हमने तमाम बार देखा है जब कोई एक्सीडेंट होता है बसेस का, तो उनका जब पेपर चेक किए जाते हैं तब पता चलता है इसका फिटनेस खत्म हो चुका है। वो बसेस जो हैं रोड में चलने लायक नहीं है। मालिक हैं बसों के, इनके पास 10-12 बसें हैं, 2 गाड़ियों का कागज कंप्लीट रखते हैं, बाकी 10 गाड़ियां अवैध रूप से संचालित करते हैं। जरूरत पड़ने पे उन बसों का कागज लगाते हैं और गाड़ियां कंप्लीट दिखाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अवैध संचालित हो रहे हैं और इनके ऊपर आरटीओ और पुलिस प्रशासन कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा हम देखते हैं अब्दुल, ये जो बसेस मालिक हैं प्राइवेट बसों के, ये जो गाड़ियां खड़ी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं खड़ी कर देते हैं। कोई प्रॉपर जो स्टैंड है वहां नहीं खड़ी होती हैं, रोड किनारे खड़ी कर दी। रोड पे स्टैंड होता है इनका, बीच रोड पे स्टैंड होता है। शहर के बीचों बीच चौराहों पर, अगर शहर के अंदर कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर इनका स्टैंड बनता है, वहीं गाड़ियां लाकर खड़ी करते हैं, सवारी उतारते हैं और बैठालते हैं। इनको कोई ट्रैफिक पुलिस हस्तक्षेप नहीं करता है। अब्दुल, जो स्थानीय लोग हैं इस बात का विरोध नहीं करते हैं कि आपने बीच सड़क पर बसेस खड़ी कर दी हैं, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, खड़ी बसेस में जो गाड़ियां टकरा जाती हैं, लोगों को चोटें आती हैं, कई लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती हैं। बिल्कुल, कई बार इसका लोगों ने हस्तक्षेप किया और कहा तो पुलिस ने दिखावे के तौर पर इनके ऊपर 500 और 1000 रुपए का चालान करके कहा इनके ऊपर कार्रवाई कर दी। इन बस मालिकों पे 1000-500 का चालान कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आम बातें हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और ये टैक्सी स्टैंड वहीं ऐसे चलाते रह गए। बसें अपनी रोड पे खड़ी करके सवारी उतारते और बैठालते, क्योंकि इन पर आज तक के कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात जो लोकल पुलिस होती है, जो लोकल का प्रशासन होता है, विभाग के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे इनकी सांठगांठ रहती है। बड़ी वजह यही है, इस वजह से उन पर कोई हाथ डालने से डरता है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बहराइच की ट्रैफिक पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के तो उसका चालान हो जाएगा, कोई रिक्शे वाला है तो उसका चालान हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी बसें जब बीच चौराहे पे खड़ी होती हैं तो ये उनको नहीं दिखाई देती, ना इनका चालान होता है, ना ये उससे बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इनका सांठगांठ जरूर होगा। और जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की है और सख्त निर्देश दिए, जो जिला अधिकारी हैं, जो डीएम है बहराइच के, वो क्या निरीक्षण नहीं करते हैं दौर क्षेत्र का कि कहाँ अवैध बस स्टैंड हैं, कहाँ बसें खड़ी हैं, अवैध पार्किंग हो रही है या डग्गा मार बसेस हैं? इस दिशा में क्या कुछ काम अब तक किया गया है डीएम की तरफ से?
सीएम के आदेश के बाद एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ में पूरे जनपद का निरीक्षण करते हैं और स्टैंडों को हटाते हैं, लेकिन वो माने नहीं रखता। दूसरे दिन फिर उसी जगह पर टैक्सी स्टैंड संचालित होने लगते हैं और इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब एक दिन खाना पूर्ति के लिए, दिखाने के लिए, तो इसकी जानकारी जिलाधिकारी को तो रहती है कि एक दिन पहले हमने यहाँ का निरीक्षण किया, उसके बाद फिर से सारी चीजें वैसी हैं, या फिर डीएम साहब जो हैं सिर्फ कार्यालय में बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में? बिल्कुल, जिलाधिकारी पुलिस प्रशासन को दोनों को स्टैंडों की जानकारी, क्योंकि बहराइच में जो भी स्टैंड चल रहे हैं अवैध और कहीं ना कहीं विवादित हैं। आए दिन इनकी शिकायतें होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जानकारी में है स्टैंड चल रहा है। सीएम के आदेश के बाद एक दिन फुल उसमें आए और इन्होंने वाच किया और स्टैंड हटाए, कार्रवाई की, लोगों को हटाया, कहा स्टैंड दोबारा नहीं लगेगा। लेकिन दूसरे दिन से स्टैंड संचालित होने लगा, तो माना ही जाता है कि इनका कोई असर नहीं पड़ा, इनका कहीं ना कोई लोगों में आम असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब्दुल अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया है जो स्कूल हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और डीएम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो कराने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स की तरफ से शुरू किए जाएंगे। क्या इसको लेकर कोई शुरुआत हुई है अब्दुल? अभी फिलहाल इससे चर्चा हुई है लेकिन शुरुआत नहीं हुई है। और स्कूल की बात आप कहते हैं तो एक भी कर लेते हैं कि बहराइच में स्कूल में जो वैनें लगी हुई हैं बच्चों को ढोने के लिए, इनके फिटनेस नहीं होते हैं, इनके कागज कंप्लीट नहीं है, इनका मानक भी नहीं पूरा है। अभी हाल ही में सीएम के आदेश के बाद आरटीओ ने स्कूलों को जो है लेटर लिखा और कहा अपने आप मानक पूरे कर लीजिए, न तो अन्यथा गाड़ियों पे कार्रवाई हो जाएगी। गाड़ियों चेक की गई और सभी गाड़ियां इलीगल पाई गई, ज्यादातर गाड़ियां बिना कागज के हैं, किसी का फिटनेस नहीं है, तो लोगों को आदेश दे दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं 20 मई से स्कूल बंद हो गए, इसलिए इस पर अभी कोई असर नहीं पड़ा है। स्कूल खुलने के बाद पता लगेगा कि ये लोग अपना कागज कंप्लीट कराए या फिर सबसे बड़ी बात अब्दुल ये है कि स्कूल के जो बच्चे उनको कहा गया है कि वो कुछ प्रोग्राम चलाएं, रैलियां निकालें लोगों को अवेयर करने के लिए, लेकिन सबसे खास बात तो हम ये देखते हैं जो स्कूल की जो बसेस होती हैं, जो स्कूल की जो वैन्स होती हैं, उनमें जो बच्चे बैठे होते हैं वो खुद ही जो संख्या होती है उससे ज्यादा बच्चे होते हैं, बच्चे भी होते हैं और गाड़ी भी इलीगल है कहीं ना कहीं। अब्दुल आपको रोकेंगे, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं उमेश जैन जी मेरठ से। उमेश जी अपनी राय दीजिए। उमेश जी से संपर्क जो है वो हमारा नहीं हो पाया है। अब्दुल आप ही से सवाल है कि स्कूल के बच्चों का जिक्र हो रहा है, तो स्कूल के जो बच्चों की जो वैन होती हैं उसी में मानक के विपरीत ज्यादा संख्या में बच्चे बैठाए जाते हैं और कई बार हादसे भी होते हैं। कई बार हमने खबरों को देखा है, चलाया भी है कि स्कूल वैन पलट गई। तो जिन स्कूलों के बच्चों से अवेयरिंग का अवेयर प्रोग्राम चलाने की बात कही जा रही है, उन स्कूल के बच्चे जो हैं वही सुरक्षित नहीं हैं। बड़ा सवाल है अब्दुल। बिल्कुल बिल्कुल, उसी स्कूल की गाड़ियों का मानक पूरा नहीं है, जिसको लेकर बहराइच आरटीओ ने स्कूलों को एक लेटर जारी किया है कि अपनी अपनी गाड़ियों का कागज कंप्लीट करना है, अन्यथा गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। स्कूल वालों से प्रोग्राम करने के लिए तो कहा गया, लेकिन स्कूल की गाड़ियां स्वयं नहीं पूर्ण। उसकी वजह ये आ रही है कि अभी आज तक जो भी गाड़ियों से हादसा हुआ उसमें स्कूल वालों पे आज तक कोई कार्रवाई बड़ी नहीं हुई, इसलिए स्कूल वाले कभी इस चीज को कहते ही नहीं कि कागज पूरा। गाड़ी किसी प्राइवेट व्यक्ति की होती है और स्कूल में लगी होती है, हादसा हो जाता है वो मालिक जिम्मेदार होता है, स्कूल उस पर किनारे हो जाता है, स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। स्कूल की अगर जिम्मेदारी इसमें तय कर दी जाए तो कहीं ना कहीं गाड़ियों का कागज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये माने अब्दुल की जो स्कूल हैं, स्कूल वालों की भी सेटिंग होती है पूरी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेटिंग होती है और स्कूल वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी से हादसा हुआ, मालिक जिम्मेदार है, स्कूल को फर्क नहीं। अगर स्कूल के ऊपर एक कार्रवाई हो जाए तो स्कूल वाला स्वयं मालिक से कहेगा गाड़ी हमारे स्कूल में तभी लगेगी जब इससे कागज कंप्लीट होंगे, आप हमारे ये मानक पूरे करके देंगे। लेकिन स्कूल वाला बच जाता है, इसलिए उसको मानक से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ सफी बने हुए लखनऊ से, सफी के पास आएंगे। उससे पहले अजेंद्र हमारे साथ बने हुए आगरा से। अजेंद्र, क्या माने कि अब आगे एक्शन में प्रशासन नजर आएगा या फिर जैसी स्थिति बनी रहेगी, दोबारा मुख्यमंत्री को फिर से आदेश निर्देश जारी करने होंगे? अजेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ अमित पांडे बने हुए कानपुर देहात से। अमित, कानपुर देहात की अगर बात करें तो क्या अब ये माने कि प्रशासन ने सोच लिया हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अब फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को इस पर एक्शन लेना होगा,
रिपोर्ट लेनी होगी कि हमने जो आदेश निर्देश जारी किए उसका क्या असर अब तक हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है। समय सीमा देनी होगी कि आपको कार्रवाई करनी ही है। अमित। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार अधिकारियों के ऑफिस के 2 दिन ये घटना होने के बाद सभी रिपोर्टर वहां गए और जिस तरह से लगातार के न्यूज बराबर उस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनको शायद सबक मिल जाए। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं बड़े सुस्त टाइप के हैं। अभी तक जिस तरह से अवैध टेम्पो स्टैंड हटाने की बात कही गई थी, 2 दिन के अंदर सभी स्टैंड हटाने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी जो लगातार अवैध स्टैंड जारी है उनके रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत द्वारा किए जा रहे हैं। जो ई रिक्शा चल रहे हैं, जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिए गए हैं। नगर पंचायत ने शुरू कराए हैं, उप जिलाधिकारी ने शुरू कराए हैं। और जो बाहर कस्बे के बाहर स्टैंड बनाने की बात कही गई थी उस पर अभी किसी तरह का कोई अधिकारियों ने अमल नहीं किया है, किसी तरह का मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जिस तरह से यहाँ पर 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसका हवाला देकर वो बचकर निकल जाते हैं और 3 तारीख के बाद ही यहाँ अधिकारी कुछ कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। चलें तो अमित ये माने कि जो गाड़ी खड़ी करने का जो प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए, ऐसा कोई व्यवस्था भी सरकार प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। कहीं मन आया वहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो, चाहे वो टेम्पो हो, बसेस हो, कहीं कुछ भी हो। देखिए, जिस तरह से हम आपको बताना चाहें कि यहाँ रसूलाबाद हो, भोगनीपुर हो, सिकंदरा हो, झिंझक हो, ये सभी कनेक्ट होते हैं एक दूसरे कस्बे से और हाईवे से। इनके जो गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्थाएं हैं, जो प्राइवेट बसें हैं जिनके किसी तरह के कागज भी पूरे नहीं हैं और वो सवारियों के साथ बड़े आराम से खिलवाड़ करके यहाँ से ले जाते हैं और कई हादसे हो भी चुके हैं, जिसके बाद भी प्रशासन इस बात को नहीं समझा है और कस्बे से बाहर बाहर इनके स्टैंड बनाए जाएं। स्टैंड भी बनकर तैयार हो गए लेकिन अभी तक कोई भी, फिर वो टैक्सी वाले हो, किसी भी तरह की कोई बात मानने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। अजेंद्र हमारे साथ बने हुए। अजेंद्र, आप ही के पास आएंगे। अजेंद्र, क्या अब और दोबारा से मीटिंग करनी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ को, फिर से अधिकारियों से रिपोर्ट लेनी होगी, समय सीमा देनी होगी, इतने समय में हमें एक्शन चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं आगरा में तो स्थिति वैसी बनी जैसे पहले थी, कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं। अजेंद्र, कार्रवाई होगी तभी आदेश माना जाएगा। एक बात यह है कि अगर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है उसको अपने गोपनीय तरीके से आगरा में चेक, आगरा ही नहीं उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में वो खुद चेक कराएं और जहां जहां पर खामियां मिले। बिल्कुल अजेंद्र, आपको रोकेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हैं, मोइन लखनऊ से। मोइन, अपनी राय दीजिए। मोइन, अगर आप सुन पा रहे हैं अपनी बात आप कह सकते हैं। जी सैलन जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लगातार हादसे जो हो रहे हैं सैलन जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। सैलन जी, मैं ये कह रहा हूँ जो लगातार हादसे हो रहे हैं रोड पे, बच्चों से पैसा लिया जाता है और गाड़ियों जितनी भी चल रही है उनकी गाड़ियों का अनफिट है सब। कोई भी, ना तो इनके पास फिटनेस है, ना कोई ग्रिल लगी है, ना फायर वाला सिस्टम है और ना ही फर्स्ट बॉक्स है। बिल्कुल, ठीक है। इसमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, आरटीओ विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है माननीय परिवहन मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उमेश जैन जी मेरठ से। उमेश जी, अपनी बात कहिए। उमेश जैन जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है आप अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नियम नहीं है। जब तक अधिकारी या ईमानदारी से जब तक अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे
कोई सुधार नहीं हो सकता। कितना भी आदेश कर ले मुख्यमंत्री जी, जब तक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस सब ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। और आदेश जो है लोगों की फाइलों में रखे रह जाते हैं। बिल्कुल, अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेंगे तब तक कोई भी आदेश हो, निर्देश हो, वो जमीन पर असर नहीं डालेगा। शुक्रिया उमेश जी अपनी राय देने के लिए। वापस हम अजेंद्र के पास ही आएंगे। अजेंद्र हमारे साथ बने हैं आगरा से। अजेंद्र, आप ही के पास हम आए थे, सवाल था कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है तब जाकर प्रशासन जागेगा, या फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों को बोलना होगा कि आप अपनी रिपोर्ट सौंपिए, आपने क्या किया आदेश निर्देश देने के बाद। अजेंद्र, देखिए शैलेंद्र, अगर हम बात करते हैं सीएम योगी के आदेश पर कितने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो कितना मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो चयन है, जो अतिक्रमण की चयन है, सबसे बड़ी बात है कि जो चौराहों पर अतिक्रमण रहता है, जो देहात पर जाने वाले रास्ते हैं, वहां पर सड़कों पर जो वाहन दिखते हैं, चाहे वो बस हो और अजेंद्र की आवाज नहीं आ पा रही है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आशीष बस्ती से। आशीष, अपनी बात कहिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी सीएम के आदेश से कुछ नहीं होने वाला है। लोकल प्रशासन जब तक टाइट नहीं होगा, लोकल प्रशासन आदेशानुसार एक बार तो विजिट कर लेता है, दोबारा कोई मुड़ के देखने नहीं जाता है। और जब तक लोकल प्रशासन टाइट नहीं होगा तब तक इन एक्सीडेंटों को रोका नहीं जा सकता है। बिल्कुल, प्रशासन जब तक अपना काम ठीक से नहीं करेगा तब तक कोई भी आदेश हो वो नहीं लागू हो सकता। अब देखने वाली बात होगी कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ अगला एक्शन क्या लेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं जो सड़क सुरक्षा है और लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक भी की। हालांकि जहां तक हमारे संवाददाताओं का कहना है इसका असर अभी तक जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। अब्दुल कादिर हमारे साथ बने हुए हैं बहराइच से। अब्दुल, बहराइच में जैसे आपने बताया कि बहुत सारी बसेस चल रही हैं और एक एक व्यक्ति की जो बसेस हैं वो दर्जनों में हैं, उनका पूरा सिंडिकेट फैला हुआ है, उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बसेस बहराइच से निकलकर पंजाब तक पहुंच जाती हैं और कोई नियम कोई मानक नहीं है। 2 बसेस के कागज होते हैं, बाकी बसेस उसी कागजों पर चल रही हैं। अब्दुल तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर देहात से। अमित, जैसा कि आप बता रहे 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उसको लेकर प्रशासन कह रहा है हम तैयारियों में लगे हुए हैं। एक बड़ी वजह बताई जा रही, क्या ये माने 3 तारीख के बाद चीजें बेहतर होंगी, जो आदेश हैं मुख्यमंत्री के वो जमीन पर नजर आएंगे, या फिर टाल मटोल की स्थिति में है प्रशासन के अधिकारी? अमित, देखिए बिल्कुल शैलेंद्र, अभी तो जिस तरह से लगातार जानकारी करनी चाहिए, चाहे वो जिलाधिकारी हो, सीडीओ हो, यहाँ के एआरटीओ मनोज सिंह हो, सभी से लगातार पूछा जा चुका है। सभी का बस एक ही जवाब है। अमित, आपको रोकेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं नीतू सिंह लखनऊ से। नीतू जी, अपनी राय दीजिए। सर देखिए, जब सड़क सुरक्षा की बात होती है तो हर व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, उसमें ई रिक्शा वाले भी आते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि ई रिक्शा चालकों के साथ पुलिस वालों ने चिन्हट में ई रिक्शा वाले को दौड़ाया, रिक्शा पलट गया, उसमें कई सवारियां भी घायल हो गई। सरोजनी नगर में जाम लगा तो कुछ लोगों ने ई रिक्शे वाले को गोली मार दी। आज के पेपर में भी एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसमें कई सवारियां घायल हुई हैं। पुलिस वाले सर ऐसे दौड़ा कर रहे हैं तो और वसूली में लगे रहते हैं। कोई भी नियम आता है तो उस नियम की आड़ में रिश्वतखोरी पहले शुरू हो जाती है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि मोदी जी का दौरा है, ठीक है मोदी जी का दौरा है, तो उस आड़ में आप रिश्वत क्यों ले रहे हैं और ऐसे दौड़ा क्यों रहे हैं? तो क्योंकि हर उसमें रिक्शे में सवारियां बैठी ही होती हैं, उन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन ये कहकर अपनी गलती को नहीं छिपा सकता कि प्रधानमंत्री का दौरा है इसलिए हम उसमें व्यस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी अपनी राय देने के लिए। अमित के पास आएंगे, कानपुर देहात से बने हुए हैं। अमित,
अब ये माने 3 तारीख के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी कानपुर देहात में। अमित, देखिए बिल्कुल जिस तरह से लगातार जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों से बात की गई है तो उनका साफ तौर से एक ही बात कहना है कि 3 तारीख के बाद जो ये अवैध टेम्पो स्टैंड है इन पर जिलाधिकारी खुद स्वयं जाकर जांच करेंगी और जो भी यहाँ के स्टैंड है उनको हटवा कर स्थायी स्टैंड बनाए जाएंगे। और ये 3 तारीख के बाद ही संभव होगा या नहीं ये तो 3 तारीख के बाद पता लगेगा। लेकिन शैलेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया उसके बाद से प्रशासन में माहौल तो गर्म हुआ, अधिकारी तेज हुए, सख्त हुए, कई गाड़ियों का चालान भी किया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही सारी जो कुछ कार्रवाइयां हुई थी वो समाप्त हो गई और फिर ज्यों का त्यों हो गया। ये बड़ी बात है जी सर। ये माने कि जब आदेश जारी हुए थोड़ा सा एक्शन दिखाया गया, एक रस्म अदायगी होती है कि ये संदेश जाए कि मुख्यमंत्री ने कहा है, हम उनकी बात को मानेंगे, हम जमीन पर जाकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर सारी चीजें वैसी हो जाती हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? और ये पता भी होता है अधिकारियों को कि हमने एक दिन कार्रवाई की है, दोबारा फिर से सारी चीजें वैसी हो गई हैं। इसके पीछे की वजह क्या माने? जो साठगांठ है अधिकारियों की इन लोगों से जिनकी बसेस चल रही हैं, टैक्सी चल रही हैं। देखिए बिल्कुल, अभी नगर पंचायत रसूलाबाद की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो ई रिक्शा और टेम्पो स्टैंड बनाए गए थे वो पुराने स्टैंडों के माध्यम से तिराहा और चौराहे पे जो स्टैंड बने हुए थे वो अपने ही उसी आधार पर गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ नगर पंचायत ने एक रेट लिस्ट लगा दी है कि आप इस रेट के हिसाब से गाड़ियां खड़ी करेंगे और नगर पंचायत में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी होगा। आरटीओ से रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग होगा और नगर पंचायत से अलग से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ आप जो आपके स्टैंड बाहर बनाए गए हैं, कस्बों से बाहर बनाए गए, उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे शासी अधिकारी हो या जिलाधिकारी हो। अब देखने वाली बात होगी 3 तारीख के बाद स्थितियां कैसी होती है। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कानपुर से, रविंद्र। रविंद्र, अपनी राय दीजिए। हेलो जी रविंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो 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 रविंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी राय दे सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि टोटल इतना प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है कि स्वयं ब्रह्मा जी आ जाए वो भी नहीं चुना सकते। देखिए, इतने अच्छे मुख्यमंत्री आए, इतने अच्छे प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन क्योंकि प्रशासन ऊपर से लेके नीचे तक सब पैसा लेने में जुटे रहते। कोई भी जो है आदेश आया, आदेश को करते दरकिनार कर देते और फिर पैसा लेने में ही उनका ध्यान लगा रहता। कोई ड्यूटी के प्रति मैं अपनी ड्यूटी के प्रति कम लापरवाह, टोटल नीचे कर्मचारी, निचले स्तर के कर्मचारी हो चाहे ऊपर स्तर के। प्रशासन की जो लापरवाही है वो सामने आ रही, जैसा कि हमने अलग अलग जिलों के संवाददाताओं से जाना भी कि मुख्यमंत्री ने आदेश तो कर दिए लेकिन जमीन में वो आदेश नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ कई सारे संवाददाता जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।